हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ हैबिट की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ हैबिट की, जो आपको सिखाएगी कि आदत कैसे बनती है और कैसे उन आदतों को अपने लक्ष्य के हिसाब से ढाला जाता है। अच्छी किस्मत का बीज शायद आपको एक बड़ा पौधा बनकर दे दे, लेकिन बड़े वृक्ष के लिए तो अच्छी आदतों का बीज ही बोना पड़ेगा। अभी तक शायद आप समझ चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएंगी अच्छी आदतों का महत्व। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स। चार्ल्स डुहिग के द्वारा लिखी गई ये किताब द पावर ऑफ हैबिट आपको उन आदतों की खोज पर ले जाती है जो हमारे डेली लाइफ पर एक गहरा इम्पैक्ट डालती है। ऐसा सोचिए कि ये किताब आपके परम मित्र है जो आपको ये बताती है कि आपका बिहेवियर सही है या गलत, और गलत है तो हम उसे किस तरीके से सुधार सकते हैं। ये बेहतरीन पुस्तक साइंस के आधार पर आपकी आदतों पे गहराई डालती है कि हमारे आदतें कैसे बनती हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपनी आदतें कैसे बदल सकते हैं। ये किताब एक बुद्धिमान शिक्षक की तरह है जो आपके रूटीन को सही तरीके से बदलने के लिए आपको गाइड करती है। अगर आपको कभी लगता है कि मुझे मेरी आदतों का पीछा छुड़ाना है या फिर मेरी इस आदत को मुझे बदलना है, तो ये किताब आपको सही राह दिखाएगी। चलिए आज के इस किताब के 7 प्रेरणादायक लेसन्स जानते हैं। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द हैबिट लूप। लेखक चार्ल्स डुहिग हैबिट लूप का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक रोड मैप है जो हमें हमारी आदतों को ढालने में मदद करता है। इस लूप के 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज क्यू, नंबर 2 इज रूटीन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 3 इज रिवॉर्ड्स। चलिए पहले हम क्यू के बारे में समझते हैं। क्यू बेसिकली एक ट्रिगर की तरह है जो आदत बनने की शुरुआत करता है। ये ट्रिगर या तो एक्सटर्नल हो सकता है या फिर इंटरनल भी हो सकता है। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको रोज सुबह कॉफी पीने की आदत है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक्सटर्नल कि रोज सुबह ऑफिस में आपके फ्रेंड्स कॉफी पीते हैं तो आपने भी कॉफी पीने की शुरुआत कर दी और इसको एक आदत में तब्दील कर दिया। या 2 इंटरनल कि आपको सुबह नींद से उठने के लिए कॉफी की जरूरत पड़ती है ताकि आप तरोताजा महसूस कर सकें। बी इज रूटीन। रूटीन का मतलब है आपकी आदत। अब इस वही कॉफी वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां पर रूटीन होगा कि आप उठकर अपनी कॉफी का कप लेते हैं, ब्रेक के समय कॉफी मेकर के पास जाकर अपने लिए कॉफी बनाते हैं। तो बस यही होता है रूटीन। और अंत में आते ही विच इज रिवॉर्ड, विच इज सिंपली मीन्स दैट सकारात्मक परिणाम या फीलिंग जो हमें एक हैबिट को फॉलो करने के बाद प्राप्त होती है। दैट इज अ फील गुड फैक्टर। अब कॉफी पीने के बाद कैसा रिवॉर्ड, राइट? जब आपने कॉफी पी ली तब आपको एक सेंस ऑफ एनर्जी और अलर्टनेस फील होती है और आप
ध्यान लगाकर अपना काम कर पाते हैं, यही वो रिवॉर्ड है। तो मुझे आशा है कि मैं आपको यह समझाने में सक्षम हुआ हूँ या सक्सेसफुल हुआ हूँ कि हैबिट लूप के 3 कंपोनेंट किस तरीके से काम करते हैं एक कॉफी के एग्जाम्पल से। लेखक चार्ल्स बताते हैं कि इस लूप को समझने से हमें अपनी आदतों का सही कारण और उसके पीछे की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अब आप चाहे एक बुरी आदत को खत्म करना चाहते हो या फिर एक नई आदत को शुरू करना चाहते हो, हैबिट लूप दोनों की ओर से आपकी मदद करेगा। अच्छी आदत होने से हम अपने जीवन की गाड़ी की पहियों को एक सही दिशा दे सकते हैं। लेसन 2, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। लेखक चार्ल्स डुहिग किसी भी आदत में बदलाव लाने के लिए एक सुनहरा नियम बताते हैं, विच इज कि आप क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखें लेकिन बीच में रूटीन बदलते रहे। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डीप में समझते। इसे आप उन आदतों को बदल सकते हैं जिसे आप जिंदगी में नहीं चाहते या आपको लगता है कि वो नेगेटिविटी ऐड कर रही है। चाहे चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप स्मोकिंग करते हैं और आप इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब स्मोकिंग में देखा जाए तो आपका क्यू क्या है? तो आपका क्यू है स्ट्रेस, यानी कि तनाव रहेगा, रूटीन होगी स्मोकिंग, और इसका अंत में द लास्ट पार्ट विच इज द रिवॉर्ड इज द रिलीफ या राहत या फील गुड जो आप महसूस करते हो। अब गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग आपको रूटीन बदलना है। तो जैसे कि आपको जब लगेगा कि अब मुझे सिगरेट चाहिए, तभी आप कुछ समय के लिए गहरी सांस लें और प्राणायाम कीजिए और सिगरेट पीने की तलब को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इससे आप एक दिन में ही नहीं लेकिन धीरे 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 रोज करने से आपकी बुरी आदत का छुटकारा पा सकते हैं। लेसन नंबर 3, स्मॉल विंस। हैबिट बिल्डिंग एक लूप में छोटी छोटी जीत बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। जब आप किसी आदत को बदलने में एक छोटी जीत प्राप्त करते हैं तो आपको उसे बरकरार रखने के लिए एक्साइटमेंट होती है और ये आपके विश्वास को बढ़ाती है, आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आप बेटर लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आप लंच में फ्राइज को छोड़कर सलाद खाना चालू कर दीजिए। ये किसी बड़े लक्ष्य की ओर पहला छोटा सा कदम है, लेकिन ये आप में विश्वास जगाता है कि आप कर सकते हो। और फिर आप धीरे धीरे रोज व्यायाम करना चालू करते हैं, डाइट करते हैं, वॉक करते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं और अपनी गोल की तरफ कदम से कदम बढ़ाते हैं। किसी ने सही कहा है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता एक जीत नहीं बल्कि कई छोटी छोटी जीतों का मिश्रण होता है। इज अ समेशन ऑफ स्मॉल विंस। लेसन नंबर 4, कीस्टोन हैबिट। ये किताब हमें एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में भी सिखाती है जो है कीस्टोन हैबिट्स। ये कुछ स्पेसिफिक आदतें हैं जो आप अपनाकर आपके जीवन में 100% पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है जो हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप व्यायाम को अपने रूटीन बना देते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ आपके शरीर पर नहीं बल्कि आपके स्वभाव पर भी पड़ता है। ट्राई तो करके देखिए, जिससे स्वास्थ्य खाने की आदत हो जाती है, नींद में सुधार आता है और आपके जीवन से सभी एरियाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है। इस तरीके से एक आदत आप आपके पूरे जीवन में सुधार ला सकती है। इसे डोमिनो इफेक्ट भी कहा जा सकता है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है कि एक कदम उठाना और फिर आपके मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाना। इसलिए हमेशा अपनी आदतों पर काम करना याद रखें। लेसन नंबर 5, द रोल ऑफ विल पावर।
लेखक आदतों को ढलने में विल पावर की भूमिका का महत्व बड़ी ही खूबी से समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि आपकी विल पावर वो रोशनी है जो दिन के साथ साथ ढल जाती है। इसका मतलब है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का मन बना लेते हैं, तो पहले आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और तंदुरुस्त महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही दिन चल जाते हैं, आप वक्त के साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति कम होने लगती है और आपने मन को मनाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ऑथर का मानना है कि आप अपना ध्यान अपनी आदतों को बनाने में लगाएं और उसके साथ आ रहे पॉजिटिव चेंजेस पर ध्यान दें, so that the willpower can play its own role and create the magic in your life। और फिर आप अपनी विल पावर का उपयोग बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में कर सकते हैं। आसान भाषा में आप अपने रूटीन के और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसा कोई सेट करने की कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान सिर्फ आपके गोल पर बना रहे। और अगर कभी आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर कम लगे, तो भी आप अपने चुने हुए रास्ते पर चलते रहें। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सिगरेट छोड़ना का जब आप सोचेंगे तो आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे कि ये तो हो ही जाएगा। फिर लेकिन 1 या 2 दिन के बाद आपकी विल पावर कम हो जाएगी और सिगरेट की तलब हावी हो जाएगी। पर अगर आप अपने रूटीन को ऐसा सेट कर ले कि आपको सिगरेट की याद ही ना आए, तो आप धीरे 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 अपने गोल अचीव कर पाएंगे। इसके लिए धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और खुद को याद दिलाते रहे कि अगर आपने अपनी बुरी आदतों पर जीत पा ली, तो आपका जीवन कितना सुखी और खुशहाल हो सकता है। लेसन नंबर 6, सोशल इन्फ्लुएंस। महान संत कबीर दास जी का एक दोहा है, कबीर तन पंछी भाए, जहां मन तहां उड़ जाए, जो जैसी संगति कर तो तैसा ही फल पाए। यहाँ पर कबीर दास जी ये कहना चाहते हैं कि हम जैसी संगत में रहेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अगर आप कुसंगति चुनते हैं तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा, और अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो अच्छा फल पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे। ये किताब हमारे आदतों पर सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सामाजिक प्रभाव के होने वाले बदलाव पर गहरा प्रकाश देती है। ये इस बात को इम्पोर्टेंस देती है कि हमारा बिहेवियर अक्सर वैसा होता है जैसा हमारी संगत होती है। ये इस बात को इम्पोर्टेंस देती है कि हमारा बिहेवियर अक्सर वैसा होता है जैसे हमारी संगत होती है। सोशल फैक्टर्स का रोल समझने से हमें अपनी हैबिट्स को पॉजिटिवली बदल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप रोज एक्सरसाइज करने की अच्छी आदत डालना चाहते हैं, तो या फिर आप कोई फिटनेस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अपने किसी दोस्त के साथ रोज व्यायाम करने का रूटीन बना लीजिए। और अगर आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में है जहां आपके आसपास के लोग सिगरेट पी रहे हो या फिर जंक फूड खा रहे हो, तो थोड़े दिन में ही शायद आप भी उन बुरी आदतों के गुलाम बन जाओ। लेसन नंबर 7, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। अब जब हम खुद की आदतों के बारे में बात कर चुके हैं, तो आगे बढ़कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हैबिट्स, ये आदतें कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिला सकती है। लेखक ने इस बात का खुलासा किया है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉइज या अपने कर्मचारियों की हैबिट्स पर गहराई से ध्यान देती है और इसका उपयोग एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी को बढ़ाने में किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉइज में सेफ्टी हैबिट्स मनोगत करके कंपनीज एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं और एक सेफ वर्क प्लेस का निर्माण कर सकती है।
इसके अलावा कंपनीज काम के प्रति एम्प्लॉयज में सजगता ला सकती है और उनकी आदतों से अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकती है। जैसे रोज पंक्चुअल टाइम पर आना एक हैबिट हो या फिर डेडलाइंस को ध्यान में रखकर काम करना भी एक हैबिट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसी के साथ हमने इस अद्भुत किताब के 7 लेसन सिर्फ 7 मिनट में जान लिए हैं। द पावर ऑफ हैबिट हैबिट फॉर्मेशन के रास्ते को एक अद्भुत यात्रा की तरह लेती है, जो वैज्ञानिक आधार पर आदतें बदलना और नई आदतों को बनाने के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है। ये बिल्कुल एक दोस्त होने जैसी है जो आपको बेहतर आदत डालने के लिए प्रेरित करेगी और सही रास्ता भी बताएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब जो आपके लक्ष्य का पीछा करने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी, और इस किताब का नाम है मेक योर बेड। दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट। थैंक यू।